नमस्कार। आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आपको 4 जानकारियां मिलेगी। सबसे पहली जानकारी ये मिलेगी कि यूजीसी बिल जो है, जो क्या केंद्र सरकार या मोदी सरकार कृषि कानूनों की तरह जल्दबाजी में लाई, जिस वजह से सरकार को ये काम करना पड़ा। दूसरा, इसमें आपको जानकारी मिलेगी यूजीसी बिल में आखिर है क्या, जिसकी वजह से इतना हंगामा मचा हुआ है। तीसरी जानकारी इसमें आपको ये मिलेगी, जो विपक्ष है, राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे दूसरे विपक्षी नेता हो, वो इस पूरे मसले पर बिल्कुल चुप्पी साध करके बैठे। उनकी चुप्पी कोई रणनीति है या साजिश है। और चौथी जानकारी इसमें यह मिलेगी, बीजेपी पे ओवरऑल इसका क्या फर्क पड़ेगा, और बीजेपी क्या जो स्वर्ण है वो बीजेपी से अपने आप को अलग करेंगे, या इस कदम उठाने के बाद, जो सरकार ने आज कदम उठाया है, उसके बाद स्वर्ण जातियाँ वापस जो है फिर से आएंगी और ओबीसी और SC ST अब सड़क पर आएंगे। ये अब सारी जानकारी इसमें मिलेगी। चलिए अब बात शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे एक मैंने कहावत सुनाई थी कि भाई जबरा मारे और रोने भी ना दे। आमतौर पर यह होता है कि जिसका कहावत का मतलब, जो ताकतवर इंसान होता है वो पीट भी देता है और रोने भी नहीं देता है। जैसे मतलब पुराने ज़माने में राजा होते थे या बड़ी जातियाँ, फिलहाल कह सकते हैं। देखिए, पिछड़ी जातियाँ जिसमें जो बवाल है कि SC ST OBC देश के लगभग 80% लोग हैं। ये मतलब कि पिछड़ी जातियाँ आती, पिछड़ी जातियाँ और जो OBC हैं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, ये मिला करके लगभग 80% है। 20% हमारे देश में स्वर्ण जातियाँ हैं। हमारे देश के जो सर्वोच्च पोस्ट हैं, ज़्यादातर उनमें जो 20% के लोग बैठे हुए हैं। अब जो यूजीसी बिल केंद्र सरकार लेकर के आई थी, उस बिल से इन सभी पोस्टों में बैठे हुए लोगों को ये लगने लगा है कि भाई जो 80% लोग हैं, जो हजारों सालों से दबे कुचले शोषित रहे हैं, वो इनके खिलाफ, इनके बच्चों के खिलाफ कोई ना कोई कानून बनवा सकते हैं, मतलब कोई कड़ा कदम उठा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में फंसा सकते हैं। इसलिए इन्होंने किया। इसके चक्कर में मोदी सरकार आज एक कदम पीछे हटती दिखाई दे रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ यूजीसी बिल है क्या। देखिए, ये यूजीसी बिल पहले से भी लागू था। यूजीसी का मतलब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये होती है जो देश भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जो मतलब 12वीं के बाद के जितने भी हायर इंस्टीट्यूट हैं, उन सबको मॉनिटरिंग करती है, उनकी सबको मान्यता देती है और उनकी एफिलिएशन वगैरह सब यही करती है। ये 2012 में जो कानून था, यूजीसी बिल था, उसमें केवल जो थे SC ST, अब इसमें जो नया संशोधन किया है, इसमें OBC को जोड़ दिया गया है। ये कानून क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें सरकार ने ये कहा है कि भाई 12वीं के बाद जितने भी हायर इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में किसी भी टीचर के साथ, किसी भी छात्र के साथ जो कि SC ST OBC, विकलांग, वुमेन और जो EWS कोटे वाला जो आदमी होगा, उसके साथ किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, धर्म वाला मामला छोड़ दिया गया, जातिगत भेदभाव, उसकी मतलब कहाँ का रहने वाला है उसके आधार पर, वो कैसा दिखता है इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब स्वर्ण जातियों का ये कहना है, ऊंची जातियों का ये कहना है कि भाई जो आप ये SC ST के साथ जो OBC लगा रहे हो इसके अंदर, इससे तो जो है हमारे जो खिलाफ जो है साजिश हो जाएंगी कि हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं। इसमें 10 लोगों की कमेटी बनेगी। हर इंस्टीट्यूट में एक कमेटी बनानी पड़ेगी, जो नए बिल के थे, जो 13 जनवरी को जिसका नोटिफिकेशन हुआ और 15 जनवरी से लागू हो गया। इसमें हर कॉलेज में जो मतलब कि 12वीं से ज़्यादा ऊपर, उसमें हर कॉलेज में एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में 10 लोग होंगे और 10 में एक तो जो होगा उसका हेड होगा, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे कोई हो, एक तो वो हुआ। उसमें सरकार ने कंडीशन नहीं लगाई कि वो कौन होगा, तो ज़्यादातर वो अगड़ी जातियों के ही होंगे, ऊंची जाति के होंगे। इसके अलावा 9 मेंबर और होंगे। 9 मेंबर में सरकार ने सिर्फ 3 लोगों को लिए कहा कि 3 उनमें होने मैंडेटरी हैं, एक ST का, एक OBC का, एक ST का। ये 3 उन्होंने जरूर कहा है कि पर्टिकुलर जाति के होना चाहिए। जो 7 मेंबर हैं, जैसे उन्होंने महिलाओं के लिए कहा, लेकिन सरकार ने महिलाओं के लिए ये नहीं कहा कि OBC की होनी चाहिए, वो ऊंची जाति की भी हो सकती है और ऊंची जाति की ही होगी। विकलांग के लिए भी सरकार ने ये नहीं कहा कि उसमें क्या होगा, कि कौन हो सकता है, तो स्वाभाविक तौर पर ये भी ऊंची जाति का ही होगा। तो ये जो 7 लोग होंगे इसमें, ये ऊंची जाति की होने की संभावना 90% से ज़्यादा है। तो कमेटी में केवल 3 लोग ही ऐसे होंगे जो कि इन अनुसूचित जाति से, जनजाति से और जो है पिछड़ा वर्ग से होंगे। अब इन स्वर्ण जातियों को लगता है कि जिनकी जो कमेटी की जो प्रपोजिशन में मैंने आपको बता दिया कि 7 ही लोग सरकार ने रिजर्व किए हैं, बाकी 3 ही लोग रिजर्व किए, 7 लोग अनरिजर्व हैं। और जहाँ रिजर्व होते हैं वहाँ क्या हाल होता है वो सब देखा कि जो OBC के पोस्ट है किस तरह से खाली हुए हैं, वो सब वो भरे नहीं जाते, सब कुछ चीज़ें हैं। तो अब OBC जो मतलब 3 सीटों में लग रहा है कि भाई स्वर्ण जातियों को ये लग रहा है कि भाई ये जो 3 जो लोग हैं, ये उनके जो है 7 लोगों में भारी पड़ जाएंगे और उनके खिलाफ जो है एक तरफा जो है फैसला दे देंगे। जबकि ऐसा नहीं है। अगर ये कमेटी किसी को दोषी ठहरा भी देती है, पहले तो देश में कानून कैसे काम करता है आप लोग जानते हैं, तो फिर भी कॉलेज की कमेटी है। कोर्ट कैसे काम करते हैं, हमारे थाने कैसे काम करते हैं, जिनके पास असली ताकत है वो आप सब जानते हैं। ये तो फिर भी कॉलेज की कमेटी है। लेकिन फिर भी सरकार ने इतने इंतजाम किए हैं इसमें कि भाई अगर कोई कमेटी ने किसी को दोषी ठहरा भी दिया कि भाई इसने भेदभाव किया है,
किसी महिला के साथ, किसी एससी के साथ, एसटी के साथ, ओबीसी के साथ, तो उसको भी अपील करने का टाइम दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर वो वीसी से अपील कर सकता है, और वीसी एक जो है ना वकील, साधारण भाषा में कहे वकील की नियुक्ति करेगा, और इस वकील का जो खर्चा है, इस वकील का खर्चा जो है वो कॉलेज उठाएगा जहां वो छात्र पढ़ता है। मतलब उसको भी फीस नहीं देनी जिसके मतलब जिसको सजा हुई है। मतलब स्वर्ण जातियों के लिए सारी सुरक्षा का इंतजाम मोदी सरकार ने इस बिल में किया। मतलब कि पहले तो जो 10 कमेटी जो बनेगी, 10 मेंबर कमेटी बनेगी, उसमें केवल 3 ही लोग रिजर्व रखे, बाकी कोई भी हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकते हैं, स्वर्ण जाति की ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा, ये तो सब जानते ही हैं। इसके अलावा अगर वो कमेटी किसी तरह किसी को दोषी मान भी लेती है तो उसके खिलाफ भी अपील करने का अधिकार है। वो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा, और उसके बाद भी कोई अपील लगता है कि भाई नहीं सच में इसने तो गड़बड़ की है, तो उसके बाद भी उसके पास न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि जो पहले कॉलेज की कमेटी बनेगी उसमें 3 ही लोग रिजर्व हैं, 7 लोग अगड़ी जातियों से होंगे उसमें। इसके अलावा अगर वो दोषी कमेटी बना देती है, उसके बाद हायर अथॉरिटी में अपील होगी वीसी, उसका जो उसकी जांच का सारा खर्चा कॉलेज उठाएगा। उसके बाद भी अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके बाद वो न्यायालय में जाके अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता है। तो इसमें बताइए बुरा कहाँ है। इसके तहत तो बल्कि महिला को भी शामिल कर लिया गया है, और महिला में ये नहीं कहा गया कि वो अति पिछड़ी होनी चाहिए, पिछड़ी होनी चाहिए, सामान्य वर्ग की भी हो सकती है, वो अमीर भी हो सकती है, ऊंची जातियों की भी हो सकती है। तो जो बिल देश की लगभग 80-90% आबादी को सुरक्षा दे रहा था कॉलेज में पढ़ने में, माहौल ऐसा बन गया है, और लग रहा है कि भाई सरकार ने ऐसा क्या कदम उठा दिया है कि जो उच्च जातियां हैं इनका बिल्कुल ही बीजेपी से नाराज हो गई हैं। देश भर में जगह जगह धरना प्रदर्शन है, धमकी दी जा रही है सरकार को, और आज सरकार भी एक कदम पीछे हटती दिखाई दी। सरकार ने कहा है कि भाई हम इसको देखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि भी इसका दुरुपयोग ना हो। तो अब ये बताइए, जो मैंने आपको बताया कि भाई 10 मेंबर की कमेटी बनेगी हर कॉलेज में, 10 में से 3 रिजर्व, 7 अनरिजर्व। उसका जो हेड है कॉलेज का, जो प्रिंसिपल है वो रहेगा। वो कितने कॉलेजों में SC ST प्रिंसिपल हैं बताओ, कितने यूनिवर्सिटी में BC SC ST हैं, OBC हैं, बताइए। सारे यही नहीं है, ऊंची जातियाँ नहीं है। तो तभी मैंने कहा था कि जबरा हमारे रोना भी न दे कि मतलब कि सारी बड़े पोस्टों पर बैठे हुए, आबादी कम होते हुए भी, उसके बावजूद एक कमेटी बनी जिस कमेटी में ये लोग 7 लोग रहेंगे, बाकी 3 लोग रहेंगे। उसके बाद भी इन्हें डर है कि भाई ये हो जाएगा। तो सिर्फ ये ताकत दिखाने का वो है कि किसी तरह ताकत दिखाई जाए। और ये मोदी सरकार की भी गलती है कि जैसे कृषि कानून मोदी सरकार जल्दबाजी में लाई थी, बाद में उनको पीछे लेना पड़ा, जबकि कृषि कानून भी बहुत अच्छे थे। उनसे छोटे किसानों का बहुत फायदा होने वाला था, जो छोटी जोत के किसान हैं, पर उनका बड़ा फायदा होने वाला था कि मंडी पे जो बड़े किसानों का दबदबा है, मंडी पे नेताओं का कब्जा है, वो सब छूट जाता। लेकिन वहाँ पे बाजी उल्टी पड़ी, सरकारों को कदम पीछे खींचने पड़े। ठीक इसी तरह जो UGC बिल सरकार ने 13 जनवरी से लागू किया है, नोटिफिकेशन जिसका दिया है, ये बिल भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि सरकार तो अफसरशाही के भरोसे चलती है, इसको भी जो है ना बिना बात किए लोगों से लागू कर दिया है। इससे लागू करने के बाद जो माहौल बन रहा है, एक तरफा जानकारी जा रही है, ये अब सरकार के गले की फांस बन गई। अगर इसमें कुछ हुआ तो जो कि बिल ठीक है, इसमें कोई खतरा हो तो आप बताइए, जो मैंने आपको बताया इसमें कोई खतरा दिखता है तो बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा। इसके बाद भी अगर सरकार इसमें कदम पीछे उठाती है तो OBC की जनसंख्या और SC ST जो है वो लोग भड़केंगे, वो बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से मुश्किल खड़ा कर देंगे। और जब मोदी की जाति को लेकर के जो सोशल मीडिया में जो आज ट्रेलिंग चली है दिन भर, वो दिखाती है कि समाज जातिवादी में किस हद तक बटा हुआ है। इतने बटे समाज पे कोई कानून ला रही तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, इसको एक बार सबको बता देते। आप GST हटाई थी आपने, आधी GST हटी, आधी नहीं हटी। आपने इतने बड़े बड़े विज्ञापन दिए, तो उसको लागू करने से पहले एक बार अखबारों में विज्ञापन दे देते कि भाई ये पूरा व्यवस्था तो रहेगी, तो तब लोगों को डाउट होता ही नहीं है। अब मैं दूसरी बात जो की थी कि विपक्षी नेता क्यों चुप है। देखिए, विपक्षी नेता जो PDA जिनकी और अखिलेश यादव की जो PDA वाला गठबंधन है, वो तो पहले ही जातियों को, पिछड़ी जातियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वो तो इस बिल के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। तो उनको जैसे वो बोलेंगे उनके OBC नाराज हो जाएंगे। स्वर्ण जाति है तो उनको वोट देती नहीं है, देती है तो बहुत कम देती है, तो वो तो चुप है कि ठीक है बीजेपी में अपने नेता इनकी जो है सिर्फ फुटबॉल हो रही है। तो सारी रणनीति ये है कि बिल्कुल अब ये, और देखो अब इसकी गलती बीजेपी की कहाँ है। बीजेपी की गलती ये है कि बीजेपी ने इस बिल को जो है ना बिना लोगों से बात किए, बिना लोगों को समझाए लागू कर दिया, और लागू करने में जो गफलत पैदा हुई उस गफलत का फायदा विपक्ष ने उठा लिया, और पूरा उनका इकोसिस्टम लागू होकर के पूरा का पूरा ये कर दिया गया। बीजेपी सरकार इसमें फंस गई है, और फंसने के बाद बीजेपी सरकार लगता है कदम पीछे हटाने की तैयारी कर रही है, लेकिन अगर कदम पीछे हटाया तो बीजेपी को राजनीतिक रूप से इतना ज़बरदस्त नुकसान होगा कि SC ST OBC देश के 80% हैं, उनके सम्मान के साथ खेल नहीं सकती सरकार कोई भी। अब भले आप उनको झुंझुना थमा के उनका काम करवाते हो, उनको कोई पोस्ट सारी उनकी वैकेंसी पड़ी रहती है। हायर कॉलेज में VC कितने आप देख लिए, SC ST OBC कितने VC हैं देश के, कितने हाई कोर्ट के जजेज हैं, नहीं है, गिनती में उंगली में गिनती कर लोगे आप लोग।
तो लेकिन राजनीतिक रूप से सरकार से ये वही गलती हुई है जो कृषि कानून के समय हुई थी। अब देखने वाली बात है सरकार इससे कैसे निपटेगी, कृषि कानून की तरह वापस कदम खींचेगी या फिर जो है इनको समझा करके राजनीतिक अपनी जो है ना जान बचाएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी में फंसती हुई नजर आ रही है। आपके हिसाब से बीजेपी क्या करेगी आप बताइएगा जरूर, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार, आपने वीडियो देखी, धन्यवाद।